The no-holds-barred fight between the Congress and the BJP has now further escalated, with Union Minister Kapil Sibal directly questioning the funds for Modi's rallies and also challenging the BJP's prime ministerial candidate to a debate anytime, any issue. The attack evoked a sharp reaction from the BJP, with the top leaders like Arun Jaitley and Ravi Shankar Prasad striking back at Sibal. आज मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह भी, किसी मुद्दे पे भी, किसी लैंग्वेज में भी, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मुझे गुजराती हो आती तो मैं गुजराती में भी बहस कर सकता, किसी लैंग्वेज में से मेरे से किसी मुद्दे पे डिबेट करें। मैं चुनौती देता हूं, दिन भी वो चूज करें, सब्जेक्ट भी वो चूज करें, जगह भी वो चूज करें, और अंग्रेजी या हिंदी में करना चाहते हैं वो भी चूज करें। मैं तैयार हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, मेरे से डिबेट क्या करेंगे? कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी आपने सुना? भाषण दे देते हैं पोडियम पे आके। अब देश की जनता भी आपको पहचान गई है। मैं आज यूपीए सरकार को सवाल पूछता हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे देश का वाइब्रेंट मीडिया जरा कांग्रेस को सवाल पूछे कि यूपीए सरकार बनने के बाद आपने 100 दिन में क्या काम करेंगे, उसके वादे किए थे। स्वयं राष्ट्रपति के स्वमुख से बुलवाया गया था संसद में। जरा देश की जनता को हिसाब दो, आपने जो पहले 100 दिन में करने के लिए कहा था, वो 100 महीने के बाद भी नहीं कर पाए हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जो झूठे वादे करते हैं, उनको एक पल भी दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, और उनके झूठे नारे, झूठे वादे, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। याद है? वादा याद है? याद है भैया? यूपीए ने, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? मुझे बताइए, वादा खिलाफी है कि नहीं? जिन्होंने वादा खिलाफी की है, उनको भी सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? झूठ की राजनीति, झूठ का बाजार भी कुछ दिन के लिए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा दिन ये नहीं चलने वाला, क्योंकि सच्चाई अक्सर जनता के सामने आएगी, और सच्चाई की दुकान ही चलती है, झूठ की दुकान कभी चलती नहीं है। कहीं ना कभी जो 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 पकड़ा जाता है वो। 1 मिनट मुझे करने दो, फिर जितने मर्जी सवाल मैं करूंगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है। और मैं तो ये ताजुब होता है कि जिस आदमी को इतिहास का नहीं पता, वो इतिहास रचेगा कैसे? जिसको इतिहास का नहीं पता, वो इतिहास रचेगा कैसे? He doesn't even know that Alexander never reached the Ganga. कौन सी इन्होंने इतिहास की किताब पढ़ी थी, मैं नहीं जानता। जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वो देश के भविष्य का क्या बदलेगा? Second rank leaders of the Congress have jumped in to mount a personalized attack on Mr. Modi. The kind of adjectives being used, the kind of arguments being invented are almost trivial. And I think what these second-rank leaders of the Congress are today doing is not adding to the seriousness of the debate. There is a very interesting political debate on in this country. Mr. Modi is leading that debate. The Congress party's leaders are also speaking. Mr. Gandhi is speaking in several rallies. People are discovering what the leaders are all about. And I think this debate must continue. And therefore trying to deflect this by
interruptions or side comments which may not be in the best of the taste is not desirable. कल गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने गलत दोषारोपण किया था, क्योंकि कई समय से भारतीय जनता पार्टी और उनके नए शिंगारे जो महानुभाव हैं वो सरदार पटेल की जो विरासत है उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि यूपीए की सरकार ने सरदार पटेल की याद में तभी इश्तिहार निकाले जब उन्होंने दबाव बनाया। तथ्य इससे विपरीत है। तथ्य ये कहते हैं कि 1998 से लेकर 2004 तक जब एनडीए की सरकार थी तो ना तो 98 में, ना 99 में, ना 2000 में और ना 2001 सन में एनडीए की सरकार ने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब, एक भी इश्तिहार सरदार पटेल की याद को ताज़ा करने के लिए नहीं दिया। Nothing better you can expect from Kapil Sibal, a man who said there is zero loss in 2G. What more I need to say? Well, let Kapil Sibal respond to one fundamental question. The coming Lok Sabha election is going to be contested on their malgovernance, stinking corruption, inflation, price rise, economic slowdown, sense of serious threat to national security. What is the answer of Kapil Sibal to these burning problems of India, which is direct result of their malgovernance, in which he is a minister? Manmohan Singh, Sonia Gandhi are the leader. As far as Gujarat's record of development is concerned, elections have taken place. People have re-elected Narendra Bhai for the third time because they are satisfied with his exemplary record of governance and integrity. Mr. Kapil Sibal, Mr. Chidambaram, Manish Tiwari have nothing to offer as far their own record of malgovernance is concerned. Therefore, all these name callings. I don't wish to join that rat race. I can only say, Mr. Sibal, be a little civilized. As far as debate is concerned, come on, have a debate with Ravi Shankar Prasad first.